हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब में आर्य सबसे पहले बसे थे। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था? आचार्य चाणक्य, जो गुरु भी थे और मंत्री भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, 10वां जैन तीर्थकर कौन था? हमारा अगला प्रश्न है, 10वां जैन तीर्थकर कौन थे? तो शीतलनाथ थे 10वां जैन तीर्थकर, शीतलनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, धर्मपाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश के से थे? अजातशत्रु किस वंश से थे? हर्यक वंश। अजातशत्रु किस वंश से थे? हर्यक वंश से। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस शैली में बना? खजुराहो मंदिर किस शैली में बना? नागर शैली में। खजुराहो मंदिर किस शैली में बना? नागर शैली में। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ किसके शासनकाल का है? इलाहाबाद स्तंभ किसके शासनकाल का है? समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा? किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा? गजनी के मोहम्मद के द्वारा सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में किस युद्ध में विजय पाया था? बाबर ने किस युद्ध में विजय पाया था? पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1664 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया किसने? मीर जाफ़र को किसने बिठाया था गद्दी पर? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। मीर जाफ़र को गद्दी पर किसने बैठाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू किया? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू किया? 1932 ईस्वी में हरिजन पत्रिका शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 18
1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में किया था, जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? 1930 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस जनरल का नाम था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस जनरल का नाम था? जनरल डायर का नाम जालियांवाला बाग हत्याकांड में था। हमारा अगला प्रश्न है, नवजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने। नवजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ किया? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ किया? सिंगापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील से। नील। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग 1930 ईस्वी में की गई थी, जो दांडी मार्च भी हुआ था और 1930 में नमक सत्याग्रह भी हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? महात्मा गांधी। किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत कब अपनाया? मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत कब अपनाया? 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत कब अपनाया? 1940 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? 1928 में। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सज़ा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई? रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई? झांसी के युद्ध में शहीद हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस किले में राज्याभिषेक किया था? तो रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक किया था। शिवाजी ने रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दक्षिण भारत में सर्वाधिक अभियान किया? किस सुल्तान ने दक्षिण भारत में सर्वाधिक अभियान किया? अलाउद्दीन खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना किया था। हमारा अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। हमारा अगला प्रश्न है, हम कोई भिक्षा नहीं मांगते, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना को विभाजन का योजना कहा जाता है? तो माउंटबेटन योजना को विभाजन का योजना कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव किस युद्ध में विजय हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में विजय हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने तुलसी रामायण की रचना की? किसने तुलसी रामायण की रचना की? तुलसीदास ने तुलसी रामायण की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर
कहा जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत माता की जय का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। हमारा अगला प्रश्न है, यही हमारा आखिरी प्रश्न था। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ वीडियो शेयर करें ताकि उसे भी आगे एग्ज़ाम के लिए तैयारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।